कृष्णा हरे नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और वक्त हो चला है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कई एपिसोड से आपको बता रहे हैं गोपी गीत के बारे में। गोपी गीत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वां अध्याय है। इसमें जान रहे हैं हम कि किस तरह से गोपियाँ अपने गीतों के माध्यम से, अपने श्लोकों के माध्यम से वो श्री कृष्ण को बुला रही हैं, उनको मना रही हैं कि किसी तरह से आप हमारे सामने आ जाएं, क्योंकि वो उनको छोड़कर चले गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन उनके पास नहीं आ रहे हैं। ये सब व्याख्या हम जान रहे हैं कि किस तरह से वो उनकी तारीफ भी कर रही हैं, उनको कपटी भी कह रही हैं, उनको ये कह रही हैं कि तुमने हमारा वध कर दिया है, तुम हमें छोड़ के चले गए हो, तुम्हारे लिए हमने सारी लोक लज्जा त्याग दी है, लेकिन फिर भी जो है तुम हमारे पास नहीं आ रहे हो। हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्मृति में हम इतने खोए हुए हैं, आपको इतना पुकार रहे हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे। ये सब एक एक श्लोक के माध्यम से हम जान रहे हैं कि किस तरह से व्याख्या करके इस पुस्तक के माध्यम से, इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। और राग लेखा दासी जी बहुत ही सुंदर वर्णन करके हमें समझा रही हैं। मैम, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक हमने 12वें श्लोकों तक इसके बारे में जाना जी। अब हम इस एपिसोड में जानेंगे 13वें और 14वें श्लोक के बारे में। क्या कहता है इसका 13वां श्लोक? प्रणत कामदं पद्मजार्चितां धरणीमण्डनां देयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमां च ते रमणनास्तने शर्पयादिहान्। यदि श्री कृष्ण कहें कि मैं तो सदैव तुम लोगों को दुख प्रदान करता हूँ, तो तुम लोगों को मेरी क्या आवश्यकता है? ब्रज गोपियाँ बाबर कह रही, तुमने हमें इतना दुखी कर दिया, तुमने ये किया, वो किया, हमारा वध कर दिया। जी। तो बोल रहे हैं कि अच्छा, मैं इतना दुख करता हूँ तो तुम मेरी क्या आवश्यकता? जो दुख प्रदान करता है उसको तो सब लोग दूर रहना चाहते हैं ना जी। तो फिर इस कोपोक्ति की आशंका कर गोपियाँ अनुताप में कह रही हैं कि हाय हाय, हम अपने कर्मफल से प्राप्त दुख से अंधी होकर तुम पर ही अपने दुख का आरोपण कर रही हैं, दोषारोपण कर रही हैं कि तुम्हारी वजह से हमें दुख हुआ, पर ये तो हमारा कर्मफल है जिसकी वजह से हम दुखी हैं। तो बोल रही हैं, तब वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रही हैं कि हे सर्व सुखप्रद, सारे सुखों को प्रदान करने वाले, हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तो प्रणत कामदम मतलब जो प्रणत जन है, जो आपके शरणागत होते हैं, उनकी सब अभिष्टों को पूर्ण कर देने वाले हैं। जो कुछ मांगता है, कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमल चिंतामणि हैं, जो चिंता करेंगे वो हमें प्रदान कर देंगे। तो इसलिए प्रणत कामदम, यदि कोई अपराधी भी है, अगर वो आके अनुनय विनय करेगा विनम्र होके, तो आप उसको क्षमा करके उसको जो वो मांगेगा दे देंगे जी। तो इसके लिए 2 उदाहरण दे रहे हैं। एक तो है कालिया नाग। तो कालिया नाग ने श्री कृष्ण से बहुत युद्ध किया और उसको अपने पाश में बांध लिया उनको जी। वो क्योंकि उसने सोचा कि ये कौन आ गया जल में और मेरे से युद्ध कर बालक रूप में थे जी। तो वो नाग पत्नियां सोच रही हैं, अरे हमारा पति इतना दुष्ट है, ये इतना विरोधी है श्री कृष्ण का, तो ये मर जाए तो अच्छा है। किंतु जब कालिया नाग ने देखा कि वो खून की उल्टी उसको होने लगी और वो किसी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था, तो उसने मनी मन वो उनके शरणागत हो गया श्री कृष्ण के जी। तो जब वो शरणागत हो गया तो भगवान ने उसके फन पे नृत्य किया और अपने चरणों की छाप छोड़ दी। तब नागपत्नी कह रहे हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हे देव, हमारा पति तो अब आपके अनुकूल हो गया है, अब आपका भजन करता है, तो अब ये अब हम विधवा होना नहीं चाहती हैं, अब ये हमारा पति जीवित ही रहे। तो इसलिए जब कालिया नाग का इस ऐसे करने से आपने उनके अपराध को क्षमा कर दिया और उस पर कृपा की और उसको बोला कि जाओ हे कालिया, अब तुमको गरुड़ जी कभी खाएंगे नहीं और तुम रमणक द्वीप में जाके निवास करो और तुमको गरुड़ जी कभी प्रहार नहीं, क्योंकि गरुड़ जी एक एक सांप को खा जाते थे। तो कालिया को बड़ा भय था, इसीलिए वो कालिया हृदय में निवास कर रहा था। तो फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा जी ने भी उनके भगवान के चरणों में अपराध किए। ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल और गैया
बछड़ों को एक गुफा में छुपा दिया। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये श्री कृष्ण तो छोटे बच्चे के रूप में है और ये अपने सखाओं का दही भात का झूठा कौर खा रहे हैं, तो ये मेरे इष्ट देव नहीं हो सकते, ये तो कोई साधारण बालक होगा। अच्छा। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए उनके ग्वाल बाल गैया बछड़ों को एक गुफा में छुपा के गुफा को पत्थर से ढक दिया और वो अपने ब्रह्मलोक चले गए। जब वो वापस आए तो उनके 4 मुख हैं, तो उन्होंने एक मुख से देखा कि गुफा में क्या हो रहा है, एक मुख से देखा कृष्ण वापस वैसे ही पुनः अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे थे। अच्छा। और दही भात खा रहे थे और खेल कूद कर रहे थे। तब उनका मन चकरा गया, उन्होंने सोचा ओहो ये तो मेरे इष्ट देव ही हैं। तब उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्होंने जाकर चरणों में प्रणत हो गए और उनसे क्षमा मांगी। तब उन्होंने उनको क्षमा करके उन पर कृपा की। तो कहते हैं कि आप तो जब ऐसे ऐसे अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, तो हमने भी आपके अपराध किया है, तो आप हमारे अपराधों को भी क्षमा करके हमारा अभिष्ट जो है जो हम चाहती हैं उसको पूर्ण कीजिए। फिर कहते हैं कि धरणी मंडनम, आपके जो चरण कमल हैं ये तो पृथ्वी के भूषण स्वरूप हैं। पृथ्वी इसको एकदम धारण करके प्रसन्नचित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी देवी के पति ही श्री कृष्ण है। तो वो सोचती है आज इनके चरण कमल, आज ये तो नंगे पैर डोल रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे वक्षस्थल पर, तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसे ही कहते हैं एक बार उन्होंने मुझे धारण किया था वराह रूप में अपने दांतों पे। अच्छा। पृथ्वी देवी को, तब भी वो बड़ी आनंदित हुई थी जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और उनके जीवा पर जो है पृथ्वी का वो दिखाया गया था। जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो साक्षात ये अपने चरण कमल मुझ पे रखकर और मन मन में विचरण कर रहे हैं। तो सबसे आनंदित वो कृष्ण रूप में हुई। वामन रूप में भी उन्होंने चरण रखे थे। बहुत सुंदर जो कृष्ण रूप था वो वाक्य में ही बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तो बोल रही हैं कि आप हमारे पृथ्वी के तो भूषण स्वरूप हैं, यदि आप अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थलों पर रखेंगे तो वो अलंकार स्वरूप हो जाएंगे। क्योंकि हमारे वक्षस्थल पे अनेक अलंकार हैं, किंतु आपका चरण कमल आने से वो एक श्रेष्ठ आभूषण हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई लॉकेट पहन लिया और ऐसे सुंदर आपके चरण कमल रहेंगे। कहते हैं ध्येय मापदी धरणी मंडनम ध्येय मापदी, जो भी आपका विपत्ति में कोई ध्यान करता है उसकी सब विपत्तियों को आप दूर करने वाले हैं। ध्येयम आपदी, आपदा को दूर करने वाले हैं। कहते हैं गर्गाचार्य जी ने एक घोषणा की थी, ये जो कृष्ण है इसके यदि तुम लोग किसी भी तरह का ध्यान करोगे तो ये तुम्हारी सब प्रकार की विपत्तियों को हरण कर लेगा। जैसे कि ब्रज पर इंद्र ने वज्रपात किया और वर्षा की, तो श्री कृष्ण ने तुरंत जब उन्होंने उनका ध्यान किया श्री कृष्ण का, तो तुरंत उन्होंने गिरिराज धारण करके सबकी आपत्ति विपत्ति को हरण कर लिया। तो बोले कि अब हमारी हम पर ये विपत्ति पड़ी है, हम विरह वेदना में डूबी जा रही हैं, तो आप हमारा परित्राण कीजिए, क्योंकि आप तो ब्रजवासियों को ऐसा करते हैं। फिर कहती हैं शंतमम चते चरण पंकजम शंतमम चते। शंतमम का अर्थ है कि आपके जो चरण है वो सर्व कल्याण स्वरूप है, सर्व सुख स्वरूप है। तो हे अधिहन, हमारे मन पीड़ा को दूर करने वाले हमारे वक्षस्थलों पे अपने चरण कमल को अर्पण करो। तुम्हें किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ेगा, अपितु तुम्हें सुख ही प्राप्त होगा। गोपियाँ कह रही हैं हे रमण, अर्थात रमणोत्सव में करने से तुम्हारी अभिष्ट की सिद्धि होगी। यदि तुम हमारे साथ रमण करोगे, विहार करोगे, तो आपकी मन की जो सिद्धि है, जो आपकी वांछा है वही पूर्ण होगी। तो आप ऐसा ही करिए। जी, मतलब वो अब उनसे एक तरह से क्षमा रूप में आ गई हैं कि वो उन्होंने देखा कि अब मैंने बहुत वो कर दिया है, लेकिन वो नहीं आए। और श्री कृष्ण ने उन्होंने सोचा है कि अगर हमसे शिकायत करेंगे कि तुम मेरी इतनी वो कर रहे हो तो मैं क्यों आऊँ जब मैंने तुम्हें इतना ही दुख दिया है। लेकिन अब वो समझा रही हैं उनको, कह रही हैं कि नहीं, आप जो है जब हमारे पास आओगे, हमारे वक्षस्थल पर जैसे आपने बताया कि अपने चरण कमल रखोगे, तो हमें बहुत ही संतोष, हमें ही नहीं आपको भी मिलेगा। जी, बहुत सुंदर व्याख्या इसमें की जा रही है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आगे जारी रखेंगे इसके 14 श्लोक के बारे में रागलेखा दासी जी से जानेंगे, लेकिन अभी सुनिए एक प्यारा सा भजन। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। प्रेम भीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलति यद्ब्रयात् चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरम्
नाथ ते पदम् शिरन्त्रिणङ्कुरै सिदिति नः कलिलतां मना कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदाभृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरन् विरजक्षसि कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तचन्तते रमणनस्तनेषु अर्पयाधिहम् रथवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सोष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन एधरामृतम् अटति जद्भवान् अह्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षकृद्दिशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवजोषिता कस्ते जन्यसे संविदं हृष्योदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः प्रजज्जनोपसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहंस्तरणं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकच नस्त्विहात्मनां स्वजनहृद्रुजां जन्निशोधनम् ते सुजातु चरणं वरुहं स्तनेषु पीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशे नाटवीं अटसि तदभ्यथते न किंसि कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवताजुषा गोप्यः गायन्तः
प्रलपतंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन आसामा भूर्भूत सौर्य स्मयमान मुखं भुजा पीताम्बरधर सग्वी साक्षात् मन्मथा गौ प्रेमानंदे हरि हरि Hare Krishna 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय गोपी गीत के बारे में। गोपी गीत में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है, जहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है, उनकी अटखेलियों का वर्णन भी किया गया है और गोपियों के साथ बिताए गए उनके समय को भी बहुत अच्छी तरह से इसमें पिरोया गया है, समझाया गया है और श्री कृष्ण की कथा को अमृत का रूप दिया गया है कि श्री कृष्ण की जो कथा है वो एक अमृत के समान है, जो हम सबको हर तरह के कष्टों से मुक्त करती है। अभी तक बहुत कुछ जाना है हमने रागलेखा दासी जी से, आगे भी जारी रखेंगे। अब हम जानेंगे इसके 14th श्लोक के बारे में, क्या कहता है इसका 14वां श्लोक। 14वें श्लोक में अब वो व्याख्या कर रही हैं। सुरतवर्धनाम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचम्बिताम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते अधरामिताम्। अब इसमें ब्रजगोपियाँ कह रही हैं कि हे धन्वंतरी के समान वैद्य शिरोमणि, हमें एक रोग हो गया है। क्या रोग हो गया है? काम रोग हो गया है, उससे हम मूर्छित हो रही हैं। तो भाई किसी को अगर रोग हो जाता है तो वो हॉस्पिटल जाता है ना, हॉस्पिटल जाके अपनी चिकित्सा कराता है। तो कुछ आउट पेशेंट होते हैं, कुछ इंडोर पेशेंट होते हैं, ओपीडी होती है, कुछ भर्ती कर लेते हैं, जो ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको भर्ती करके उनकी चिकित्सा की जाती है। तो कह रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं, अच्छा तुम लोग को तो कोई बीमारी है तो तुम्हें ओपीडी में रखें कि इंडोर में रखें? तो वो कह रहे हैं कि देखो हमें ना कुछ औषधि पान कराओ जिससे हमारा ये रोग दूर हो जाए। तो बोले औषधि क्या है? औषधि है आपका अधरामित। कुछ हमें ऐसा टॉनिक दो, लिक्विड टॉनिक, जिससे कि हम लोग पान करके हमारा ये सब दशा दूर हो जाए। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि मैं औषधि तो दे दूंगा लेकिन तुम भर्ती तो होगी नहीं, अपने घरों को चली जाओगी। तो तुम घर में जाकर डाइट का मतलब उसका जो पथ्य है, पथ्य मतलब डाइट या और कोई जो बात है परहेज, तो परहेज नहीं करोगी तो पुनः तुम बीमार हो जाओगी, पुनः मेरे पास आओगी। कुपथ्य क्या है? मतलब पथ्य मतलब परहेज करना, कुपथ्य जो बद परहेजी। तो बद परहेजी क्या है कि तुम्हारे जो पति हैं और जो पुत्र हैं, धन हैं और सगे संबंधी हैं, उनमें आसक्ति, वही है परहेज। वो तुम्हारी इतनी आसक्ति है कि तुम मेरा चिंतन छोड़ के उनमें आसक्त हो जाओगी, उसी में खो जाओगी। तो तुम्हें ये कुपथ्य हो जाएगा, तो तुम्हारा रोग कैसे ठीक होएगा? तो इसलिए अब वो कह रही हैं आपको सुरत वर्धनम, कि आपकी जो ये वेणु है, जो आपका ये अधरामित है, ये हमारा सुरत वर्ध हमें हष्ट पुष्ट कर देगा। हम एकदम हष्ट पुष्ट, जैसे कोई दशमूलारिष्ट हो जाता है। दशमूलारिष्ट लेता है रसायन, जो आयुर्वेदिक टॉनिक लेता है, एकदम हष्ट पुष्ट हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, बिल्कुल एनर्जी विगर आ जाता है। तो कहते हैं ये हमारे को सुरत वर्धनम करा देगा। शोक नाशनम, हमारी शोक पीड़ा, जो हमारे जितने ताप वाप पीड़ा वीड़ा पेन वेन था, वो सब दूर कर देगा आपका अधरामृत। और क्या करेगा? यदि श्री कृष्ण कहे कि मैं इतना मूल्यवान औषधि है तो मैं उसको बिना मूल्य की क्यों दूँ? भाई बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशियस दवाई है, मान लो 1 लाख रुपए का इंजेक्शन है, तो बिना मूल्य के तो नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे वो कह रहे हैं मेरा इतना मूल्यवान अधरामित है, मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम मुझे क्या दोगी? तो वो बोल रहे हैं कि तुम तो दानवीर हो और दयावीर भी हो, कि तुम तो दान कर सकते हो, तुम इतने दयावान हो, मर्सीफुल हो। तो आप, हम लोग मर रही हैं, मृत प्राय हैं, तो आप हमें बिना मूल के ये औषधि दे दो अपनी अधरामित।
जी। तो कह रहे हैं कि उसका प्रमाण क्या है कि मैं ये वाली मेरी औषधि बड़ी इफेक्टिव है। तो बोलते हैं देखो ये सूखी लटी ये जो वेणु थी एकदम दुबली पतली थी, तो इसको आपने अपने मुख से लगाया और इसमें अधर सुधा डाला, अब देखो कितनी हष्ट पुष्ट हो गई है ये, और ये इतनी मतलब अभिमानी हो गई है, मद में हो गई है कि हमें बुला बुला कर हमारा अपमान करती है वेणु। कि अरे गोपियाँ आओ आओ देखो तुम्हारे अधरामित का पान मैं कर रहा हूँ और तुमको तो दे रहा नहीं हूँ क्योंकि तुम तो बचपन से इसकी अधिकारिणी हो, लेकिन मैं तुम्हें ना देकर खुद पान कर रहा हूँ। और ये हष्ट पुष्ट हो गया और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ऐसे करता है। तो बोले कि देखो ये वेणु को कितना लाभ हुआ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम अपने घर में धन जन कुटुंब से करोगी, तो वो कह रही है श्याम सुंदर ये तो तुम्हारे वेणु का प्रभाव पहले ही हो चुका है। इतर राग विस्मारणम, आपका जो वेणु है हमारे इतर राग मतलब आपके अतिरिक्त जो भी राग है, जो भी अटैचमेंट है, उससे हमें विस्मरण करा दिया है। हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, वेद क्या कहता है, हमारा देह धर्म क्या कहता है, नारी धर्म, हम कुलवती कुलवधुएं हैं, हमें क्या करना चाहिए, सब हमें विस्मरण हो चुका है। हम कुछ भी पालन नहीं कर रही हैं। तो आपके जो वेणु ने पहले ही जो कुपथ्य है उसको दूर कर दिया है, और अब तुम इस अद्भुत औषधि का हमें पान कराओ। क्योंकि यदि कहते हैं नृणाम मतलब इस मनुष्य जाति में हम स्त्रियां हैं, सब नरों को सब मनुष्यों को मत कराओ, जो मनुष्य जाति में जो ब्रज स्त्रियां हैं हमें पान कराओ। और वितर मतलब दान करो, क्योंकि तुम तो दानवीर और दयावीर हो। तो अगर आप हमें दान कर दोगे तो हमें संजीवित कर दोगे, हम जो मरणासन है हमें अलाइव कर दोगे, जीवित कर दोगे। जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, उसको तुरंत उसको फर्स्ट एड दी जाएगी आईसीयू में, तो वो मर जाएगा। तो ऐसे ही श्याम सुंदर हम मरने वाली हैं, आप हमारा आईसीयू में ले जाकर हमें तुरंत हमारे को ये औषधि दो, नहीं तो हम पूरे मर जाएंगी, हम और जीवित नहीं रहेंगे। मतलब वो उनको पुकार रही हैं कि औषधि देने के बहाने ही आ जाओ, क्योंकि हम लोग मर रहे हैं। आप जो आपने इतने सुंदर व्याख्या इसमें बताई है कि किस तरह से वो उनको पुकार रही हैं कि हमें औषधि दे जाओ, आके औषधि दे जाओ, क्योंकि हम लोग मरे जा रहे हैं। आपने इतना हम लोगों को जो है बाकी सब कुछ हम विस्मरण कर दिया है कि हम सब कुछ भूल गई हैं, लोक लज्जा, अपना घर परिवार बच्चे, सिर्फ हमें तुम्हारी ही याद आती है। तो इसलिए आकर हमें ऐसी औषधि दे जाओ ताकि हमें याद ही ना आए। ये वर्णन इस श्लोक के माध्यम से वो हमें समझाना चाह रही हैं कि किस तरह से वो सवाल और जवाब खुद ही लगी हुई हैं और खुद ही उनको बुला रही हैं अपने आप ही। और जो श्री कृष्ण है वो आनंदित हो रहे हैं सुन सुनकर, क्योंकि सब कुछ पता तो उनको है लेकिन अपनी ही बातों को जान रहे हैं, लेकिन रसास्वादन होता है अपनी ही उसको सुनकर। क्योंकि बहुत अच्छे श्लोक जो हैं वो इसमें किस तरह से व्याख्या की हुई है इस पुस्तक में, बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया जा रहा है ताकि हम लोग भी इस दुनिया में खो जाते हैं। ये देन है हमारे गुरु महाराज और नित्य लीला प्रविष्ट विश्वपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, जिन्होंने रास पंचाध्याय ये एक ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने स्वयं अपने हाथ से इसको लिखा है, अपने हाथ से एडिट किया है, अपने हाथ से पब्लिकेशन कराया, क्योंकि वो इन भावों में जरा सा भी इधर उधर नहीं होने देना चाहते थे। तो उन्होंने स्वयं ही इस पुस्तक का जो संकलन किया है, इसलिए ये अमूल्य निधि है। ये साधारण जो हीरा पन्ना मोती, इसकी क्या मूल्य है? कुछ मूल्य नहीं है, चीजों का कोई मूल्य किंतु हो भी नहीं सकता। ये अमूल्य वस्तुएं हैं जो कि यदि हमारे हृदय में किसी जन्म में भी अगर संचरित हो गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो जो कथावाचक हैं, जो अमृत है, वो हमें भी दे रहे हैं, आपके माध्यम से हमारे रेडियो के श्रोताओं तक भी पहुंचा रहे हैं। बहुत ही आनंद में गोपी गीत के बारे में हम जान रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में गोपी गीत हम पिछले कई एपिसोड से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ व्याख्या कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं 8010781078 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। हरे कृष्ण। जुड़े रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन प्रोग्राम आत्मदर्शन में अगले एपिसोड्स में जारी रखेंगे गोपी गीत की श्रृंखला को। रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड।